अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू IM केमिस्ट्री। दिस इज इमरान और आज की इस वीडियो में हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अबाउट बात करने वाले हैं, जिसने लिस्ट जारी करती है जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, जितने भी डेंटल कॉलेजेस हैं, और उसके साथ साथ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और ऑनलाइन पोर्टल पे घर बैठ के आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, उसके सारे स्टेप्स बता दिए हैं। सो अगर आपका चांस है, अल्लाह करे आपकी सिलेक्शन हो जाए, अगर आपका चांस है तो आप ये वीडियो लाजमी देखें, इसको स्किप करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप करते हैं तो अल्लाह ना करे जिस तरह आपने ऑनलाइन अप्लाई में मिस्टेक्स की थी, कहीं आपसे वो मिस्टेक्स जो हैं वो दोबारा से रिपीट ना हो जाए और फिर आपको फ्यूचर में उसका जो है तो सामना ना करना पड़े। मतलब आपको फिर दोबारा से उसके लिए रीअप्लाई करने के, पैसे लगाने के और फिर जो UHS के चक्कर लगाने ना पड़े। सो वीडियो को देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, मेरे एफर्ट्स अच्छी लगती हैं, तो मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। और लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर MBBS एंड BDS एडमिशंस, गवर्नमेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस ऑफ पंजाब सेशन 2023 and 2024. In the compliance with the admission policy notified by the Government of Punjab on 27 September 2023, the University of Health Sciences Lahore invites application from the eligible candidates through its online application portal for admission of MBBS and BDS portal programs in the following government medical and dental colleges of Punjab for the session 2024. इसमें कुछ important बात नहीं है, लेकिन ये कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 27 सितंबर 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी की थी अबाउट एडमिशन इन MBBS एंड BDS फॉर द सेशन ऑफ 2023 एंड 24। अब जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, इन सब के नेम लेना तो पॉसिबल नहीं होगा, वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, यहाँ पे जो आपको पहले कॉलेजेस नज़र आ रहे हैं, सारे के सारे क्या हैं, दीज आर एज पर द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, मतलब ABC के प्रेफरेंस के हिसाब से इनको रखा गया हुआ है। और यहाँ पे भी ये जो आपके पास नजर आ रहे हैं, दीज आर आल्सो मेडिकल कॉलेज, ठीक है, फ्रॉम वेयर यू कैन डू योर MBBS डिग्री। 3 कॉलेजेस हैं, दीज आर द डेंटल कॉलेजेस, जहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, BDS जो है उसमें एडमिशन ले सकते हो। सो दीज आर द कॉलेजेस, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट जो है वो भी ले सकते हो। अदरवाइज इनके नेम्स अल्लामा इकबाल है, अमीरुद्दीन, DG खान एंड सो ऑन, बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये सारे के सारे जो MBBS और फिर BDS के लिए कॉलेजेस हैं वो हैं। उसके बाद अगर बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि आपको पता है कि यू हैव टू गेट 55%, मिनिमम मार्क्स आपके जो है वो 55% होने चाहिए। MD CAT जो आपका रिसेंटली हुआ है, और यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि MD CAT 2022 शेल नॉट बी वैलिड फॉर सीकिंग एडमिशन इन सेशन 2023 एंड 24। ये इन्होंने बहुत ही गलत मैं कहूँगा इकदाम लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि इस होप के साथ थे कि हमारा नेक्स्ट ईयर MBBS से BDS में एडमिशन हो जाएगा हमारे 2022 के जो MD CAT के रिजल्ट है उसके बेसिस पे, लेकिन जो PMDC है उसने इस शर्त को ख़त्म कर दिया। हालांकि लास्ट टाइम कहा गया था कि दिस रिजल्ट वुड बी वैलिड फॉर 3 years, बट अभी उन्होंने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया है, और अभी जो 2023 का जो टेस्ट हुआ है MD CAT का, उसी के बेसिस पे एडमिशन्स जो है वो हो सकेंगे। सो मिनिमम जो आपके मार्क्स हैं दो शुड बी 55%। अब यहाँ पे एक ब्रदराना मशवरा दूंगा आप लोगों को, ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे कैंडिडेट जिनके मार्क्स बहुत ही कम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए कंपेल करते हैं कि हमें पैसे दें ताकि हम लोग ऑनलाइन अप्लाई कर लें। तो अगर आपको ये बात कन्फर्म है कि आपके मार्क्स बहुत ही ज़्यादा कम आ रहे हैं, तो मेरी आपको रिक्वेस्ट ये होगी कि बजाय पैसे ज़ाया करने के, किसी और अच्छी जगह पे आप लोग उसके लिए उन पैसों को लेके आप किसी और अच्छी जगह पे टेस्ट के लिए अप्लाई कर लें, ताकि आपका एडमिशन किसी और डिपार्टमेंट में हो सके। आपके पास मेडिकल के अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसकी वीडियो मैंने आपके साथ ऑलरेडी अपलोड की हुई थी। अच्छा, मिनिमम जो मार्क्स है 110 आउट ऑफ 200, तो ये आपकी जो परसेंटेज बनेगी दैट वुड बी 55%। फॉर MBBS मार्क्स फॉर MBBS एंड 50% मार्क्स फॉर द BDS। ठीक है, जो MBBS के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट शुड बी 55% मार्क्स इन MD CAT, और इसी तरह जो BDS है डेंटल कॉलेज के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके जो मिनिमम मार्क्स होने चाहिए दैट शुड बी 50%। और उसके बाद जो ओवरसीज कैंडिडेट्स है, ओवरसीज कैंडिडेट्स के लिए है कि आपको MCAT जो टेस्ट है उसको 50% मार्क्स के साथ पास करना लाजमी है। इसी तरह SAT-2 जो टेस्ट होता है वो भी कंडक्ट किया जाता है, UCAT है वो भी कंडक्ट किया जाता है ओवरसीज़ के लिए, बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में। तो उसमें आपकी जो मिनिमम मार्क्स है ना, दो शुड बी 50%, देन यू वुड बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द MBBS एंड BDS एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर, जितनी भी पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस हैं।
इवन प्राइवेट में भी यही होता है। नंबर 2 जो इसका पार्ट है वो ये है कि द कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस अ हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट qualification are equivalent 12th grade qualification recognized by Pakistan IBCC. Equivalent certificate is mandatory in this case and having obtained minimum 60% marks therein and has passed the subject of bio, chemistry and either physics or mathematics in the examination. अच्छा, अब यहाँ पे जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे आपको पता है कि आप लोगों ने एफएससी कर ली विद प्री मेडिकल, तो अगर आपने बायो पढ़ी हुई है, इस तरह केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, तो आप एलिजिबल हो, लेकिन आपके 60% मार्क्स जो हैं वो एफएससी और मैट्रिक दोनों के अंदर लाजमी है। और उसके साथ साथ आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके एचएसएससी के डॉक्यूमेंट और इसी तरह आपके जो एसएससी के डॉक्यूमेंट हैं, मतलब मैट्रिक के और जो सेकंड ईयर की आपकी जो सनद होती है, साथ में डीएमसी जो होती है, 9th की नहीं, आपने 9th की नहीं करानी, आपने फर्स्ट ईयर की नहीं करानी, आपने 10th की करानी है सिर्फ, ठीक है, 10th की डीएमसी। और इसी तरह जो 12th की डीएमसी होती है वो आपने क्या करना है, आईबीसीसी से अटेस्ट करवानी है। अब यहाँ पे एक और बात याद रखें कि ये जो नोटिफिकेशन, इससे पहले एक नोटिफिकेशन आई थी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की, उन्होंने ये कहा था कि ये मस्ट है, लेकिन अब उन्होंने थोड़ी सी इसके अंदर मोहलत दे दी। मोहलत इस तरह दी है कि जो कैंडिडेट ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है, तो उनको आईबीसीसी से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाना लाजमी है। बाकी सबको अभी से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऐसे खुश नसीब जिनको 100% श्योरिटी है कि उनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं और उनका एडमिशन कंफर्म होने वाला है, तो आप लोग इस तरह करें कि बजाय टाइम वेस्ट किए आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आईबीसीसी से ऑनलाइन घर बैठ के अप्लाई करें और फिर डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कराने के लिए आप लोग फिर जा सकते हो। आपको डेट वगैरह मिल जाती है। आपके साथ मैंने एक वीडियो भी शेयर की थी कि आप कैसे घर बैठ के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटेस्ट करा सकते हो। अच्छा जी, हो गया। उसके बाद नंबर 3 में लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट हैव द डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। ठीक है, ऐसे कैंडिडेट जो कि यूएचएस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो पंजाब की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आपका जिस डिस्ट्रिक्ट से भी डोमिसाइल है, आप एलिजिबल हो यूएचएस के थ्रू एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन लेने के लिए। कैंडिडेट हैविंग डोमिसाइल ऑफ आईसीटी कैन अप्लाई ऑन ओपन मेरिट सीट्स ओनली। अब ऐसे कैंडिडेट जो कि इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं, उनके लिए है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ ओपन मेरिट सीट्स के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो प्रोविंशियल कोटा होता है उसमें आप लोग फिर अप्लाई नहीं कर सकते। दोज अप्लाइंग ऑन कोटा सीट्स मस्ट फुलफिल एडिशनल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स एज स्टेपुलेटेड इन द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस देखिए, उसमें जो कोटा सीट्स हैं, मुख्तलिफ कोटा सीट्स, उसमें ओपन मेरिट है, फिर उसके बाद डिसीज़ होता है, और उसके बाद फिर जो क्या कहते हैं, जो लोग को मतलब जिनकी क्या कहते हैं उसको, जिनकी आंखें वगैरह नहीं होती, या डिसेबल जो होते हैं, डिसेबल कोटा होता है, एंड सो ऑन। वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ कोटा। तो आप लोग प्रोस्पेक्टस देख के उसमें से आप लोग देखें कि आप कौन से कोटा के अंदर फॉल करते हो। उसके बाद मेरिट कैलकुलेशंस है। तो मेरिट कैलकुलेशन का फार्मूला ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपको मैंने बता दिया था कि यू विल हैव टू गेट 10% मार्क्स फ्रॉम योर मैट्रिक, और उसके बाद 40% आपने लेने हैं एफएससी से, और उसके बाद 50% आपके एमडी कैट के मार्क्स होंगे। इन सबको आपने एडअप कर देना है। एडअप करने के बाद आपका जो ओवरऑल एग्रीगेट बनेगा वही आपका मेरिट, ओवरऑल मेरिट होगा। ठीक है, तो आपने उस तरह उसको कैलकुलेट कर लेना है। वीडियो आपके पास ऑलरेडी पड़ी हुई है मेरे चैनल के ऊपर, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हो। कोई भी कन्फ्यूजन होती तो आप लोग कमेंट में पूछ लिया करें, तो हम बहुत जल्द से जल्द आपको रिप्लाई कर दिया करेंगे। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज हाउ टू अप्लाई। ठीक है, अब ये आपने गौर से सुनना है। स्टेप नंबर 1 क्या है, केयरफुली रिव्यू द प्रोस्पेक्टस सेशन 2023-24 अवेलेबल ऑन यूएचएस वेबसाइट। यूएचएस की वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है। मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी कि आप कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हो, कैसे आप उसको पढ़ सकते हो। स्टेप नंबर 2 हमारे पास है कि विजिट द ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल फॉर गवर्नमेंट ऑफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस ऑन यूएचएस वेबसाइट। अब ये वेबसाइट है, आप इस वीडियो के लिंक में जाएंगे। अभी तक ऑनलाइन अप्लाई चूँकि स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन जैसे ही ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगी हम ऑनलाइन अप्लाई करने की वीडियो बनाएंगे, उसको पोस्ट कर देंगे, फिर उसका लिंक जो है वो यहाँ पे डाल देंगे, फिर आप वहाँ से देख भी सकते हो कि आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अब स्टेप नंबर 3 क्या है कि क्रिएट ए अकाउंट बाय प्रोवाइडिंग योर नेम, फादर, गार्डियन नेम्स, ईमेल आईडी एंड अ पासवर्ड। जैसे आप लोग, मैंने पीएमडीसी का कराया था कि आप लोग कैसे घर बैठ कर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, तो आपने ये चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड करनी है। लेकिन अब यहाँ पे खुदा के लिए, जो लास्ट टाइम मैंने मिस्टेक्स की थी कि कोई नेम गलत लिखता है, कोई जो है तो अपनी पिक्चर की जगह पे मैट्रिक की डीएमसी अपलोड कर देता है, कोई एफएससी की डीएमसी अपलोड कर देता है, कोई फादर के नेम की जगह पे अपना नाम लिख देता है, कोई अपनी सीएनईसी की जगह पे फादर का सीएनईसी लिख देता है। तो आप लोगों ने प्लीज़ ये काम नहीं करने। स्टेप नंबर 4 हमारे पास यह है कि फर्स्ट इंडिकेट योर प्रेफरेंस ऑफ एमबीबीएस एंड बीडीएस प्रोग्राम्स। अब आपने प्रेफरेंस, आपके पास ऑप्शंस होंगी, उसमें से आपने सेलेक्ट करना होता है कि आप एमबीबीएस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो या फिर बीडीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, और अगर आप दोनों में अप्लाई करना चाह रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपके दोनों में एडमिशन्स की पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो आपने दोनों को ही सिलेक्ट कर देना है।
यू कैन चूज आइदर MBBS और BDS और इवन बोथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, या तो आप MBBS चूज कर सकते हो प्रेफरेंस में, या फिर BDS चूज कर सकते हो, या फिर आप दोनों को चूज कर सकते हो। इफ यू सिलेक्ट बोथ MBBS एंड BDS यू विल नीड टू स्पेसिफाई योर प्रेफरेंसेज ऑफ ईच प्रोग्राम। अगर आप दोनों सेलेक्ट कर लेते हो फिर आपने प्रेफरेंस जो है उसको सेलेक्ट करनी होती है, मतलब आप पहले MBBS की तरफ जाना चाहते हो या फिर आप BDS की तरफ पहले जाना चाहते हो, ठीक है। तो आपने वो प्रेफरेंस जो है वो बहुत सोच समझ के करनी है, ताकि उसमें फिर आपकी गलती ना हो और आपको बाद में फिर पछतावा ना हो। After choosing a program, select the category or categories of seats you wish to apply for. अब जैसे मैंने पहले आपको बता दिया कि आप ओपन सीट्स पे आ रहे हो, आप डिसेबल कोटा के ऊपर आ रहे हो, या किसी और डिस्ट्रिक्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट कोटा के ऊपर आ रहे हो, जिस कोटा के तहत भी आप आ रहे हो, आपने वो जो है वो लाजमी यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद स्टेप नंबर 5, फिल इन योर पर्सनल डिटेल्स ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूडिंग योर नेम, डोमिसाइल, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, नेशनलिटी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखें, डेट ऑफ बर्थ आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ की मिस्टेक्स जो है उसको करेक्शन हो जाती है, लेकिन आप काफ़ी जलील हो जाओगे। उसके साथ साथ डोमिसाइल आपने सही लिखना है, क्योंकि ये डोमिसाइल बेस्ड सीट्स होती हैं। डोमिसाइल में आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपको डोमिसाइल नहीं बना तो जल्द से जल्द बनवा लें। और उसके बाद जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपका जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, जो आपने मोबाइल नंबर देना है, वो ऐसे मोबाइल नंबर देने हैं जो कि एक तो उसका नेटवर्क कन्वर्टेड ना हो, ठीक है। ऐसे ना हो कि आपकी सिम जो है वो नंबर आपको यूफोन हो, लेकिन आपने उसको किसी दूसरे टेलीनॉर वगैरह पे चेंज कराया हो। तो आपने इस तरह का नंबर नहीं देना, क्योंकि आपको जब आप लोग फाइनल सबमिट करोगे तो आपको आपकी ईमेल आईडी और आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, प्राइमरी नंबर, उसके ऊपर आपको एक ईमेल भी जो है वो आ जाएगी कि आपका जो ऑनलाइन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। इंटरव्यूड क्वालिफिकेशन डिटेल्स सच एज योर SSC, HSSC मार्क्स, SSC कहते हैं मैट्रिक के मार्क्स को, HSSC कहते हैं फर्स्ट और सेकंड ईयर के मार्क्स को, मतलब सेकंड ईयर के मार्क्स को कहते हैं। ईयर ऑफ पासिंग, सब्जेक्ट, स्टडी ग्रुप एट्सेट्रा। अब ईयर ऑफ पासिंग, आपने जिस ईयर में आपकी डिग्री है, मतलब आपने 2023 में HSSC की है, तो आपने HSSC का ईयर जो है वो 2023 जो है वो इंटर कर देना है। इसी तरह मैट्रिक का भी। और उसके बाद सब्जेक्ट्स या स्टडी ग्रुप्स में आपका क्या आएगा कि आपने जो है तो प्री मेडिकल पढ़ी, ठीक है, किस में, सेकंड ईयर में। इसी तरह मैट्रिक में आपने किस चीज़ के साथ किया, साइंस के साथ, तो आपने वहाँ पे ये ग्रुप जो है वो ऐड कर देना है। स्टेप नंबर 7 हमारे पास है, प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट योर MD कैट और अदर एडमिशन टेस्ट स्कोर। अदर एडमिशन में आप लोगों ने गलती नहीं करनी कि आप कहीं और एडमिशन लेना चाह रहे थे किसी BS प्रोग्राम में, अपनी NTS का या जो HSC आजकल टेस्ट कंडक्ट करा रही है जिसके तहत आप BS के प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हो, ऐसा ना हो कि आप उसके मार्क्स यहाँ पे ऐड कर दो। आपने सिर्फ और सिर्फ, अगर आप पाकिस्तानी हो तो आपने MD कैट के मार्क्स एंटर करने हैं, लेकिन अगर आप फॉरेन हो तो फिर जैसे आपको बता दिया कि SAT का या MCAT का टेस्ट जो आपका कंडक्ट हुआ था उसके आपने जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे एंटर कर देनी है। स्टेप नंबर 8 हमारे पास है, डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस फॉर मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस। अब यहाँ पे आपके पास जो लिस्ट होगी पूरी की पूरी वो शो होगी, वहाँ से आपने प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट करना है कि आप कौन से मेडिकल और कौन से डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन जो है वो लेना चाहते हो। मतलब टॉप पे आपकी प्रायोरिटी क्या है, फिर सेकंड पे क्या है, थर्ड पे क्या है, फोर्थ पे क्या है, एंड सो ऑन। यू कैन सेलेक्ट एज मैनी कॉलेजेस एज यू विश टू एंटर डिपेंडिंग ऑन द सीट कैटेगरी, ठीक है। आप जितने कॉलेजेस हैं आप सारे के सारे भी सिलेक्ट कर सकते हो, डिपेंड करता है कि उसमें कितनी सीट्स मौजूद है और उसके बाद कैटेगरीज जो है वो कितनी वहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। मतलब कैटेगरी मीन्स वही पे कैटेगरीज फिर आ जाती है, ओपन मेरिट और फिर बाकी। यू कैन एडिट योर एप्लीकेशन फॉर्म अंटिल द क्लोजिंग डेट बट द नंबर ऑफ एंड ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस विल बी फाइनल एंड अनचेंजेबल आफ्टर द सबमिशन ऑफ डेडलाइन। अब जो अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है या अपने प्रेफरेंस को चेंज करना चाहते हो तो आप तब तक चेंज कर सकते हो जब तक लास्ट डेट जो है वो नहीं गुजर जाती। अगर आप लास्ट डेट गुजर गई तो उसके बाद आपका प्रेफरेंस जो है वो चेंज नहीं हो पाएगा। तो आपने बहुत सोच समझ के प्रेफरेंसेस जो है वो सिलेक्ट करनी होंगी। कॉलेजेस नॉट इंक्लूडेड इन योर प्रेफरेंसेस लिस्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन। अब ऐसे कॉलेजेस जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हो लेकिन वो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में नहीं अपीयर हो रही है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इनके सिस्टम में एरर है। इसका मतलब ये है कि आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते या वो एडमिशन जो है वो ऑफ़र नहीं कर रहे। स्टेप नंबर 9 हमारे पास क्या है, अपलोड स्कैन डॉक्यूमेंट्स इंश्योरिंग ईच डॉक्यूमेंट इज़ विद इन अ मैक्सिमम साइज़ ऑफ 2 MB। तो आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको टेस्ट कराना है, वेरीफाई करा देना है। वेरीफाई कराने के बाद उसकी पिक्चर ले लेनी है। पिक्चर लेने के बाद आप उसको उसका साइज़ जो है उसको रिड्यूस करें। साइज़ आपका 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वो ऑनलाइन पोर्टल जो होगा उसके ऊपर अपलोड नहीं होगा।
as specified in the advertisement published in National Newspaper 5 October 2023। तो आपके साथ मैंने वीडियो शेयर की थी कि आपको कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि तैयार करके रखने हैं और फिर आपने उसको स्कैन कर देना है। रीड द एक्नॉलेज the undertaking affidavit, verify the provided information and attach before submission। तो जब आप फाइनल मतलब स्टेप्स आपके आ जाएंगे तो उसके बाद आपको एक एफिडेविट आ जाएगा सामने। एफिडेविट के अंदर लिखा होगा कि आई सन ऑफ दिस एंड दिस, तो ये सारा कुछ होगा। उसके एंड पे जो शराइत होंगी वो आपने गौर से पढ़ लेनी है। उसके बाद फिर आपने फाइनल जो है वो सबमिशन कर देनी है। सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यू विल रिसीव अ कंफर्मेशन नोटिफिकेशन थ्रू योर ईमेल एड्रेस एंड प्राइमरी मोबाइल नंबर। जैसे आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेते हो फाइनल सबमिशन के बाद आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल होगी और उसके साथ साथ आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल प्राइमरी नंबर होगा जो कि कन्वर्टेड ना हो, उसके ऊपर आपको ईमेल आपकी ईमेल एड्रेस पे आ जाएगी और मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज जो है वो आ जाएगा। डाउनलोड एंड प्रिंट बोथ द सबमिटेड एप्लीकेशन एंड द बैंक चलान फॉर प्रोसेसिंग फीस। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि जब फाइनल सबमिट करोगे उसके बाद आपने दोबारा से पोर्टल को ओपन करके जो आपका फॉर्म है वो डाउनलोड कर लेना है और उसके साथ साथ जो फ़ी वाउचर होगा जिसको चलान फॉर्म कहते हैं आपने वो डाउनलोड कर लेना है, उसकी प्रिंट करा लेना है। और प्रिंट कराने के बाद आपने क्या करना है, बैंक जाना है, जो द बैंक ऑफ पंजाब है वहाँ पे जाके आपने 2000 रुपीज़ पर प्रोग्राम अप्लाई की जो फ़ीस है वो सबमिट करानी है। पर प्रोग्राम मींस MBBS या फिर BDS। MBBS की फ़ीस 2000, BDS की भी 2000 रुपीज़ जो है वो फ़ीस है। This fee cannot be deposited through online banking. This can also be deposited। अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू जमा कराना चाहते हैं तो फिर आप वो भी करा सकते हो। आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी जो मोबाइल ऐप्स होते हैं आप उसके थ्रू भी पैसे जमा करा सकते हो। योर एप्लीकेशन प्रोसेस इज़ नाउ कंप्लीट। अब यहाँ पे आके जो आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि जो एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे। ठीक है, बच्चों को ये बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे, कैसे अप्लाई करने, कैसे अप्लाई के अबाउट हम लोग बहुत बात कर चुके हैं। क्लियर कट आपको मैंने सारा कुछ समझा दिया। इंशाल्लाह आपके साथ वीडियो भी शेयर करेंगे। अब एडमिशन शेड्यूल की तरफ हम चले जाते हैं। तो एडमिशन शेड्यूल में सबसे जो पहले हमारे पास है वो क्या है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट्स होंगी वो स्टार्ट कब से होंगी, उसकी डेट है 16th, जस्ट अ मिनट। सो दैट इज 16 अक्टूबर 2023 मंडे 9 बजे। 9 बजे से आपकी जो ऑनलाइन अप्लाई है वो स्टार्ट हो जाएगी 16 अक्टूबर से। और उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट जो क्लोज्ड होगी वो 31 अक्टूबर तक होगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक रिक्वेस्ट समझ लें बड़े भाई की तरह कि जिस दिन आपका अप्लाई स्टार्ट होता है उससे 2 दिन बाद अप्लाई करने के लिए बैठ जाएं, क्योंकि आपको तब तक 2 दिन में मैं या फिर बाकी यूट्यूबर्स जो कि अच्छे बंदे हैं जो कि आपको गाइड कर रहे हैं वो वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर लेंगे। फिर आप एक दफ़ा उसको गो थ्रू कर लेना, देख लेना, आप वेरीफाई करना कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हैं, कौन कौन से ऐसे हैं जो नहीं हैं, कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपसे हो सकती हैं। आपने वो वीडियो 1-2 दफ़ा देख लेनी है, उसके बाद फिर आप घर में बैठ के ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने 2 दिन के बाद अप्लाई लाजमी स्टार्ट कर देनी है और विद इन 2 to 3 डेज़ आप अप्लाई ख़त्म हो जानी चाहिए। उसकी वजह यह है कि खुदा ना खास्ता आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है या आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है ताकि आप यूनिवर्सिटी को अप्रोच करो और फिर वो आपको लास्ट डेट उससे पहले आपकी जो रेक्टिफिकेशन है वो हो जाए। तो आपने लास्ट डे का वेट नहीं करना। लास्ट डे के बच्चे वेट करते हैं, उसमें होता है क्या है कि जो वेबसाइट होती है उसके ऊपर बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, वेबसाइट हैंग हो जाती है और फिर अल्टीमेटली बाकी। अच्छा जी, मेडिकल बोर्ड फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़। अब ऐसे स्टूडेंट जिनकी डिसेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, तो वो होगा 2 से 5 नवंबर 2023 एट UHS सिटी लाहौर। ठीक है, सो ऐसे स्टूडेंट जिनके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, जिसकी हेयरिंग इम्पेयरमेंट है या फिर आईज साइट का इशू, आइज़ का इशू है या फिर लेग्स नहीं है खुदा न खास्ता, या पोलियो डिजीज़ वगैरह एंड सो बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो अगर इस तरह की केसेस हैं तो उनका जो बोर्ड होगा वो होगा 2 से 5 नवंबर 2023। आप लोगों ने करना क्या है कि UHS सिटी लाहौर में जाना है, वहाँ पे आपकी जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगी वो होगी। नंबर 4 जो हमारे पास है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो होगी वो 13 नवंबर को इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी और जैसी अपलोड होगी तो हम आपके साथ उसकी वीडियो शेयर करेंगे, ऐसे हम देख सकते हैं। और फिर उसके बाद फाइनल जो बहुत खुश नसीब होंगे, अल्लाह अगर आप लोग सारे सिलेक्ट हो तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगी दैट वुड बी ऑन 17 नवंबर 2023 फ्राइडे। उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट है, फिर जो फर्स्ट कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट जो अपलोड होगी वो 20 नवंबर को होगी MBBS की और 2 जनवरी को BDS की होगी।
और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ कॉलेज फ़ी एट बैंक ऑफ पंजाब। तो लास्ट जो डेट होगी अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो 24 नवंबर तक आपने जो फ़ी है वो सबमिट करानी होगी फॉर MBBS, और इसी तरह 8 जनवरी तक आपने फ़ी सबमिट करानी होगी BDS के लिए। सेकंड सिलेक्शन अपग्रेडेशन लिस्ट, उसके बाद जो पहली लिस्ट में जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, अगर वो किसी वजह से अप्लाई नहीं करते या सीट छोड़ देते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी। वो कब होगी? दैट वुड बी ऑन 27 नवंबर फॉर MBBS, और 10 जनवरी को BDS की जो है वो लिस्ट लग जाएगी। उसके बाद थर्ड सिलेक्शन में ये होता है कि 4 दिसंबर को आपकी लिस्ट लगेगी थर्ड, और फिर 16 को थर्ड लगेगी फॉर BDS। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस जो है वो 1 फरवरी 2024 को इंशाल्लाह फिर आप वाइट कोट पहनोगे, और MBBS के लिए, और फिर 1 मार्च 2024 को आप BDS के लिए जो वाइट कोट पहनेंगे, और फिर आप फ्यूचर के डॉक्टर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, एप्लीकेशंस मस्ट बी सबमिटेड एक्सक्लूसिवली थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल। ठीक है, आपने सारा का सारा काम जो है वो ऑनलाइन करना है। जो UHS है उसको आपने कुछ भी भेजना नहीं है। एनी एप्लीकेशन दैट आर इनकम्प्लीट आर सबमिटेड इन वायलेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर शैल बी रिजेक्टेड। तो आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करनी है, और ऐसे वेज एंड मीन्स के थ्रू अगर आप जो कि अप्लाई करते हैं तो वो आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और आपका जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फेलियर टू पे द प्रोसेसिंग फ़ी बाय द स्पेसिफाइड ड्यू डेट शैल आल्सो बी रिजल्ट इन एप्लीकेशन रिजेक्शन। आपने अप्लाई कर ली लेकिन आपने फ़ी जो है वो टाइम पे नहीं सबमिट कराई तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। While you do not need to submit a print out of the application or the recipient of paid fees to university, it is advisable to keep them for your personal records। तो ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त जो फॉर्म होगा उसको आपने प्रिंट करके अपने पास रख लेना है। जो फ़ी आपने जमा करा ली है उसको आपने डिपॉजिट करके अपने पास ही रख देना है। आपने कुछ भी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर को नहीं भिजवाना, आपके पास फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए वो पड़ा होना चाहिए। Candidate admissions of the candidate found to have submitted forged, fake, fabricated documents or incorrect, false information shall be cancelled immediately। अब ऐसे स्टूडेंट जो कि गलत डेटा अपलोड करेंगे obviously their admission would be cancelled out। All merit and selection lists shall be made available at UHS website। तो ये वेबसाइट है, इसके ऊपर जितनी भी मेरिट लिस्टें होंगी जैसे अपलोड होते जाएंगे तो आपके साथ उसको शेयर करते जाएंगे। लेकिन आप भी अपने पास इसको नोट कर लें। इनफैक्ट आपको पता भी होगा, सेलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द प्रिस्क्राइब्ड कॉलेज फी एट एनी ब्रांच ऑफ बैंक ऑफ पंजाब। फेलिंग टू डू सो विद इन द स्टैपुलेटेड टाइम पीरियड शैल रिजल्ट इन द लॉस ऑफ द राइट ऑफ एडमिशन एंड अपग्रेडेशन इन द सबसीक्वेंट लिस्ट। तो अगर आपने फ़ी जमा नहीं कराई बैंक ऑफ पंजाब में तो क्या होगा कि आपका नाम जो है वो MBBS और BDS की लिस्ट में नहीं आएगा और आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। To be considered as admitted candidate, individual must take 2 crucial steps. The first one is deposit the prescribed college fee and other dues by the specified time due date and report in writing to their respective colleges by admission due date। अच्छा, अब जब होगी फर्स्ट मेरिट लिस्ट होगी तो आपने फ़ी जो है वो टाइम पे सबमिट करानी है। अगर आप नहीं कराओगे तो आपका नाम जो है वो लिस्ट से हटा दिया जाएगा। दूसरा, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो स्पेसिफाइड कॉलेज के अंदर जो जहाँ पे एडमिशन हो चुका हुआ है, अगर आप उसके अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो हैंड रिटन में आपने उनको बताना है कि येस आई एम विलिंग टू टेक एडमिशन इन योर कॉलेज आइदर फॉर MBBS या फिर BDS। Only those who have completed these actions will be considered as admitted to the program। Selected candidates shall be given 3 working days to deposit prescribed college fee and Bank of Punjab after the display of selection list। आपके पास सिर्फ 3 दिन होंगे, ठीक है। तो अगर आपके बैंक्स में पैसे वगैरह पड़े हुए हैं जो आप निकलवाना चाहते हैं तो टाइम पे आप फिर निकलवा लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप अपने पैसों, मोस्टली ऐसे होता है कि जब हम लोग कहीं अप्लाई करते हैं या कहीं पैसे किसी को देने होते हैं तो जब बैंक जाते हैं तो बैंक वाले बहाने करते हैं कि ये आज हमारा जो सिस्टम है वो नहीं चल रहा, या जो है तो बैंक में पैसे नहीं है एंड सो ऑन। आपको पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आपने पहले से पैसे जो हैं वो तैयार करके रखने, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन होंगे। 3 दिन के अंदर आपने फीस जमा करानी होगी और 3 दिन के अंदर आपने कॉलेज को रिपोर्ट करना होगा कि येस आई एम विलिंग टू टेक एडमिशन। Second and subsequent selection list will fill any vacancies through the upgradation process, which is determined by merit and preferences। The shift in such upgradation। अच्छा, अब ये जो है कि इसी तरह रूल्स क्या हैं। रूल्स ये होता है कि अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर कोई बच्चे नहीं आते, ठीक है, वो छोड़ देते हैं, कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, फ़ौरन बहुत सारे कैंडिडेट चले जाते हैं, तो क्या होता है कि जो सेकंड लिस्ट में होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं
या कुछ ऐसे होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स गलत सबमिट कराते हैं, कुछ मेडिकल अनफिट हो जाते हैं, बहुत सारी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। तो फिर सेकंड वाले ऊपर आ जाते हैं, सीधे थर्ड वाले ऊपर आ जाते हैं एंड सो ऑन। तो आप लोगों ने ये सारा कुछ सुन लिया होगा, देख लिया होगा। इसके अलावा भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।